रहीम। दिस इज़ मुज़म्मिल शम्स फ्रॉम यूर डेवलपर्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसके साथ साथ हमारे पास एक दूसरा चार्ज है। ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, सही है। इसको हमारे पास रखा गया है 20 सेंटीमीटर। इसको 20 सेंटीमीटर फार रखा गया है एक 10 माइक्रोकूलम अदर पॉइंट चार्ज से। यू नो व्हाट पॉइंट चार्जेस। अच्छा, तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने फर्स्ट केस में फाइंड करना है कि हमारे पास हाउ मच फोर्स is experienced by the 5 microcoulomb charge। FQ1 कितना होगा, मीन्स कि जो फर्स्ट वन चार्ज है वो हमारे पास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, या सिंपली इसको हम F1 ही से डिनोट कर सकते हैं। और बी केस में हमारे पास व्हाट इज द फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज। तो रिमेंबर आई विल गिव यू अ हिंट, F2 किसकी इक्वल होगा। तो जब आप F1 को निकालेंगे तो F1 और F2 आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर ये फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास सी नंबर केस ये है कि अगर हम इस 10 माइक्रोकूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड कर ले तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, सही है। अच्छा, ओके, तो इसकी सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन के लिए सिंपल, अच्छा, तो हमारे पास वी नो दैट F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो F1 इज इक्वल टू K, हमारे पास हम जानते हैं प्रीवियस प्रॉब्लम में हम कर चुके हैं कि 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, और ये Q1 हमारे पास इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 के। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास जो Q2 है वो इक्वल है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 की। अच्छा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो R स्क्वायर वी नो दैट हमारे पास जो हमारे R स्क्वायर का वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, मीन्स 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हमारे पास बात ठीक हो गई। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास सिंपल फार्मूला ये है कैलकुलेशन का। इट इज़ बेसिक रूल कि हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सही है। फिर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसके साथ कर लेंगे, सही है। तो इसके बाद हमारे पास जो 10 के पावर्स है, इन पावर्स को आप क्या कर लेंगे, सिंपली इन 10 के पावर्स को आपने बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होंगी, तो उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने फिर क्या करना है, 20 का स्क्वायर लेना है, और 20 का स्क्वायर लेने के बाद हमने क्या करना है, 10 टू द पावर -2 है, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर -4। वाई? बिकॉज -2 मल्टीप्लाइड बाई +2 बिकम्स -4। अच्छा, तो हमारे पास कैलकुलेट करने से जब हमने 9 को 5 और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे हमारे पास 450 आता है, और 10 टू द पावर -6 और -6 से हमारे पास -12 आता है। -12 को जब हमने +3 के साथ ऐड किया तो इससे हमारे पास -3 आता है, और इसी के साथ हमारे पास जो F1 है उसकी वैल्यू 450 डिवाइडेड बाई 400 हो गई,
ये दोनों कैंसल आउट हो गए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F1 इज़ इक्वल टू, अच्छा तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.125 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, दिस इज़ -3 ऊपर, और ये वाला हमारे पास -4 है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम F1 इक्वल टू 1.125 मल्टीप्लाई 10 और 10 टू द पावर +1 सेम थिंग है। सो हमारे पास बन जाएगा F1 इज़ इक्वल टू 11.25 न्यूटन। ये हमारे पास F1 की वैल्यू है। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है F2। तो सिंपली F2 हमारे पास इक्वल है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। तो अगर इसमें यही वैल्यू आप लोग डालेंगे तो आपको वही 11.25 न्यूटन की वैल्यू देगा। Why? Because we know that both charges experiences the same amount of force, equal amount of force। इसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं अगर अगेन आपने वो प्रोसेस करना है, सही है। तो हमें ज़रूरत नहीं है, बट बस हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास F1 और F2 इक्वल है। सो ये हमारे पास हो गया पार्ट बी। नाउ पार्ट सी को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, पार्ट सी को थोड़ा समझिए आप लोग। इसमें एक कंसेप्ट है, स्टेटमेंट में आप लोगों को दिया गया है कि व्हाट इज़ द फोर्स exerted, what is the field strength 20 centimeters from 10 microcoulomb point charge। 10 माइक्रोकूलम चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 20 सेंटीमीटर के बाद कितना होगा। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि हमारे पास जो ये फर्स्ट वन चार्ज है ये कहाँ पर पड़ा है, दिस इज़ 20 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द सेकंड चार्ज। सो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा, वी नो दैट द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ गिवन बाय E इक्वल टू F बाई Q। अच्छा, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ F बाई Q की इक्वल है, तो इन दिस केस वी हैव टू डिराइव अ फॉर्मूला। सो दिस इज़ एक्चुअली कोलम्बिक फोर्स। सो हमारे पास ये बन जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, and this is multiplied by which Q। Now this is the question, the real question is at which point you are trying to calculate the electric field strength। so that point is actually the point that we are finding the electric field charge, okay। So sorry, electric field strength, so it is actually the value of Q1, sorry, this is actually Q1, so these two cancel out and we are remain with this equation. Most of the notes and guides will not clear this point. So KQ2 divided by R square, so we have the value 9 into 10 to the power 9 multiplied by this is Q2. So Q2, we know that Q2 is equal to what? Q2 is equal to 10 multiply 10 to the power -6 coulomb of charge divided by 20 or 0.2 meters. This is actually 20 centimeters, so 20 centimeters equal to 0.2 meters. Okay, so we take the square of that and we get the results. So हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो होगा 9 मल्टीप्लाई 10 से 90 आता है, एंड दिस इज़ मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 माइनस 6 से हमारे पास आता है 10 टू द पावर +3 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 0.2। सो 0.2 को जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम 0.2 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, इससे हमारे पास आता है 2250। जब इसको हम इस पर डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +3
So this becomes electric field strength is equal to 2.250 multiplied 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट है। स्टूडेंट्स, यूनिट आपने नहीं भूलना, आपने यूनिट को लाजमी और ज़रूरी लिखना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।